हमने जितना जितना हमने लेसन पढ़ा उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। आप मेरे को हिंदी में भी जवाब देने से चलेगा, और मैं इसके अंदर जो मैंने जवाब है मैंने अभी हाइड कर रखे हैं, तो जब मैं ये आपको वर्कशीट भेजूंगी तो मैं अपने आप मतलब आंसर्स, वर्कशीट क्या है मतलब इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप याद कर सकते हो, ठीक है ना, आपके लिए इजी रहेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, वेयर आर चैंपियंस ट्रूली मेड, कहाँ पर बनते हैं चैंपियंस? पहली लाइन है आपकी लेसन की। चैंपियंस आर मेड। अच्छा, कौन जवाब देगा, कौन जवाब? पायल, पायल ने हैंड रेज किया है, बताओ पायल। पायल, मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? आ रही है क्वेश्चन रिपीट कीजिए। या भाग्यश्री, वेयर आर चैंपियंस ट्रूली मेड, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ी हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, चैंपियंस कहाँ बनते हैं? इनको कोई बनाता है? नो मैम, नहीं बनाता है। तो पहली लाइन, अब कोई एक बच्चा मुझे फर्स्ट लाइन ऑफ योर लेसन पढ़ के बताएगा क्या लिखा है। चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम। Yes, they are not made in gym. So where are they made then? How are they made? champions are something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. Very good, Anushka. Very good. Thumbs up to you. Yes, it's absolutely right. Champions, ये मैं अब आपको आंसर हाईलाइट कर रही हूँ, सॉरी एक सेकेंड। या अब इसको पढ़ो, चैंपियंस आर नॉट मेड इन जिम्स, वही आपकी फर्स्ट लाइन जो है, दे आर मेड फ्रॉम समथिंग डीप इनसाइड, एंड व्हाट इज दैट? डिजायर, ड्रीम एंड विजन, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज द विल पावर, इच्छा। जब हमारे अंदर इच्छा होती है ना बेटा, तभी हम कोशिश करते हैं, है ना, और इच्छा ही नहीं होगी तो कोशिश क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे पास सब कुछ है, ड्रीम है, वो तो कासल्स इन द एयर, तुम कुछ भी सोचते रहो, हवा में महल बनाते रहो, उससे कोई फायदा नहीं है। तो विल पावर होनी बहुत जरूरी है। इसी विल पावर से मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस? हमें सक्सेसफुल होने के लिए लाइफ में हमें स्किल चाहिए या विल चाहिए? स्किल का मतलब हुनर चाहिए या हमें इच्छा शक्ति चाहिए? इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति चाहिए। आर यू श्योर सिर्फ इच्छा शक्ति चाहिए? मैम स्किल एंड विल दोनों चाहिए। हमारे पास ना इच्छा शक्ति होती है। पूजा बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा कि आपके अंदर दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों से ज्यादा क्या चीज इंपॉर्टेंट है? मैम मैं बताऊं, सबसे ज्यादा हमें ना इच्छा शक्ति जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारे पास इच्छा शक्ति होती है तो हम वो जो स्किल हमें हम स्किल को डेवलप कर सकते हैं। वो जो हमारे पास जो विल पावर है उससे हम उस स्किल को डेवलप कर सकते हैं। एक्सीलेंट स्नेहल, एक्सीलेंट जवाब दिया आपने। और अगर इच्छा शक्ति होगी तो अगर हमारे पास स्किल भी नहीं है ना होने से, अगर हम कुछ करना चाहते हैं, वही एक इच्छा हमें उस तरफ ले जाती है। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। और इसको मैंने अब इंग्लिश में, सॉरी एक मिनट, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो मैंने लिखा है, while both are necessary, दोनों जरूरी है, स्किल एंड विल, will is considered more important than skill, जो अभी आपने स्नेहल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, ठीक है, राइट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई सेटिंग गोल्स इंपॉर्टेंट इन लाइफ? अब आपको याद है मैंने आपको एक फोटो दिखाई थी एक बच्चे की जो कि वो कर रहा है, स्टीयरिंग करते हैं ना, स्टीयर करते हैं। तो व्हाई सेटिंग गोल, मतलब हमको गोल सेट करने का क्या जरूरत है? टू अचीव सक्सेस, दिव्या ने टाइप किया है, ओके। व्हाट एल्स? मेन चीज क्या है, हम क्यों, हमें गोल चाहिए? क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है उस लाइफ को हमें जब अच्छी तरह से जीना होगा तो हमें हमारे जो सेटिंग्स गोल है उसे सेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम उस गोल को अभी सेट नहीं करेंगे तो हमारी जो आगे की लाइफ होगी वो
हमारे हाथ से चली निकल जाएगी। जाएगी। वेरी गुड, हम लोग बिल्कुल एमलेस हो जाएंगे। तो हमें अपने एम को, अपने गोल को सेट करना है सो दैट वी कैन कीप आवर लाइफ इन कंट्रोल। ठीक है, तो आपने बिल्कुल सही बोला, और मैंने उसी से ही आपको लास्ट टाइम जो मैंने एक पिक्चर दिखाई थी वो यही दिखाई थी। ठीक है, राइट। तो ये हमारा आंसर हुआ, गोल्स गिव लाइफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल। वो हमें एक राह दिखाता है। मैंने दिखाया था ना एक बच्चा जो सड़क पे चल रहा है, सामने सूरज है, Yes, याद ma'am. है ना? Yes. आप उस राह पे चलते हो, आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि किस राह पे चल के मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। राइट, सो दे एक्ट एज अ Yes, स्टेपिंग स्टोन। और मैंने आपको एक सीढ़ी भी दिखाई थी उस फोटो में, है ना? तो ये स्टेपिंग स्टोन है हमारे। हम पहले एक सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ते हैं, फिर तीसरी। हम सीढ़ी नहीं चढ़ रहे हैं, हम उस गोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, जो हमने अपना दिमाग में सोचा है, जो हमने बनना है लाइफ में। राइट, तो आप इसको याद कर लेना, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी ये वाले। ठीक है, अभी है व्हाट आर द 2 बेनिफिट्स ऑफ सेटिंग गोल। हमें अगर गोल सेट करना है, हम करते हैं जैसे, तो उससे हमें 2 फायदे होते हैं। बेनिफिट का मतलब 2 फायदे। वो 2 फायदे कौन से होते हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस मैम, एक फायदा ये है कि हमें मतलब जो वक्त है उसकी मतलब उसकी अहमियत समझ में आती है। और दूसरा फायदा ये है कि हमें आगे क्या काम करना है ये हमें पहले से ही पता होता है। तो ओरिजिनलिटी, क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिनलिटी। हम बेटा लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं ना, हम Originality. अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी इच्छा तो होती है, डिजायर और ड्रीम तो होता है, लेकिन उसके साथ हमने जो है हमारे अंदर वो चीज है कि नहीं है, ये भी तो देखना है ना। हम अगर सोचे आज बैठ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या तो फिर आप उसको उस तरफ चलो, लेकिन अगर हमें कुछ और बनना है लाइफ में, तो हमें फिर मेहनत भी उसी हिसाब और से। मैम, जब हम गोल सेट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम हमारे लाइफ में क्या डिजर्व करना चाहते हैं, हमारी जो लाइफ है उसमें हम क्या डिजर्व करते हैं, वो भी पता चलता है। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे आपके ये 2 आंसर्स लिखे हैं। टू बेनिफिट्स है ना, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। तो दे गिव अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी, जो अभी आपने बोला कि हमें क्या बनना है लाइफ में, हम अपनी काबिलियत के हिसाब से। एंड दे इल्यूमिनेट द पाथ अहेड, वो हमारा रास्ते में रोशनी डालता है। हम एक बार सोच लेते हैं तो फिर हमें क्लियर हो जाता है, हमारे दिमाग के अंदर कंफ्यूजन नहीं रहता कि हमने क्या बनना। और वही गोल हमको धीरे धीरे सक्सेस की तरफ, जो हमारी जो कोशिश रहती है ना कि उस गोल तक पहुंचने की, वही हमें सक्सेस दिलाता है। Why do some people avoid setting goals? कुछ लोग डरते हैं, 2 रीजन। मैम वो डरते हैं क्योंकि हम फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे वो डरते हैं। अच्छा जवाब दिया। एक तो डर होता है, और दूसरा क्या होता है? सॉरी, दूसरा क्या होता है? एक डर, फियर ऑफ फेलियर। ठीक है, 1। नंबर 2 क्या होता है? अगर आप, हाँ बोलो। तो पहला तो वो डर होता है, और दूसरा जो हम वो जो पीपल है जो गोल को सेट करने के लिए अवॉइड करता है, तो वो दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, वो खुद को नहीं जानता कि वो क्या क्या कर सकता है। क्योंकि जब हम खुद की ताकत जानते हैं तो ही हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, तो वो खुद की ताकत नहीं जानता होगा। ये बात भी सही है बेटा आपकी। और एक पॉइंट और मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ कि अगर हम सोच रहे हैं कि हमने ये बनना है, तो एक हमारे ऊपर ना दिमाग पे हमारे एक जोर आ जाता है। ठीक है, एक प्रेशर आता है कि ओहो, हमने तो मेहनत करनी है, तभी तो हम वो बन सकते हैं। ठीक है ना, सो एक तो वो प्रेशर नहीं एक्सेप्ट करते, मतलब मेहनत करना नहीं चाहते, प्रेशर अपने दिमाग पे नहीं लेना चाहते कि हमने कुछ बनना है। वो वैसी एमलेसली लाइफ, माइंडलेसली लाइफ अपनी जीते हैं। ठीक है ना। और दूसरा ये होता है फियर ऑफ फेलियर। कुछ लोग इसलिए भी नहीं करते कि कहीं हमें पता चला हम नहीं बने वो, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। सो ये 2 रीजंस हैं। आपने बिल्कुल सही बताया। एक सेकेंड, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ। और ये दोनों सम पीपल फियर फेलियर, कुछ लोगों को डर होता है, भय होता है हारने का,
कि हम नहीं बने तो क्या होगा. एंड some people they avoid the pressure of achievement. और कुछ लोग वो अपने दिमाग पर जोर ही नहीं देना चाहते. वो चाहते नहीं कि हम कुछ करें. हम ऐसे जैसे जी रहे हैं, बस जैसे जीना है हम और ऐसे मैम जी. उसमें भी एक खास बात है, क्योंकि वो खुद से नहीं डरते हैं, वो जो बाहर के जो लोग हैं ना, वो उनसे डरते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा तो बाहर के लोग मुझे क्या कहेंगे, तो क्या वो करें. खुद से नहीं Yes. तो बाहर के हमें लोगों से डरते हैं. बिल्कुल सही, और हमें इस चीज की बिल्कुल भी परवाह नहीं करनी चाहिए. राइट. सो व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स. अब आपने 5 फिंगर्स एंड 5 आपने वो जो है स्मार्ट का शॉर्ट फॉर्म हमने यस मैम. एब्रिविएशन, उसका 5 चीजें कौन सी हैं वो. एस फॉर फर्स्ट वाला तो हमें जब S गोल for सेट करते हैं उसके specific. लिए, तो 5 स्टेप में हम इसको सेट आई करते एम वेरी हैप्पी कि आपने लेसन को बहुत अच्छे से पढ़ा. आई थिंक और बच्चे भी अपना हैंड रेस कर रहे हैं, हम उनको मौका दें. हैं. यस मैम. ओके. सो श्रवणी आप बताएंगे मुझे कौन सी चीजें हैं 5 जो जरूरी हैं हमें किसी भी गोल को अचीव और रियलाइज करने के लिए. श्रवणी ने हाथ रेस किया है, सान्या ने किया है, कोई भी एक बच्चा बताए अदर देन स्नेहल. स्नेहल ने काफी अच्छे जवाब मैम दिए. मैं बताऊं? हाँ बताओ बेटा. स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. वेरी गुड. ये आपने जो बताया वो ये है. ठीक है. एक सेकंड. और मैंने इसको यस ये है आपका. ठीक है ना. और इन 5 को मैंने यहाँ पर, ये आप देख रहे हो सामने पिक्चर. यस मैम. ठीक है. मैं आपके साथ Yes, शेयर ma'am. करूंगी. तो इसके अंदर क्या हो गया, जैसे आपने बीच में अपना गोल लिखा और फिर यहाँ पर क्या है, एक स्पेसिफिक है, एक अचीवेबल है, एक रियलिस्टिक है, एक टाइम बाउंड है, और एक यहाँ पे मेरे से मिस हो गया. क्या होगा. मेजरेबल. मेजरेबल. Measurable. ठीक है. तो वो मेजरेबल नहीं मैम लिखा. मैंने बनाया. हाँ तो वो आप लिख लेना. ठीक है ना. तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर. ठीक है. मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है और इसी एग्जाम्पल को देख के इस हैंड के ऊपर आप लोग लिखोगे अपना. ठीक है. आप यहाँ पे क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, पायलट बनना, जो बनना चाहते हो लाइफ में, इस हैंड के बीच में लिखोगे. और फिर उसको जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना, उस हिसाब से आप क्या क्या आपके एफर्ट रहेंगे उस एरियाज में वो आप लिखेंगे. ठीक है. ये आपका होमवर्क रहेगा और वो साथ में आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनको कि आप याद कर लोगे. ठीक है. जो अभी तक जो हमने किया उसी का ये है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, व्हाट डज स्पेसिफिक मीन इन स्मार्ट गोल्स. स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है. मैं बताऊं विशिष्ट. मैम स्पेसिफिक मतलब हमें निश्चित करना चाहिए. निश्चित करना चाहिए. अब जैसे इसमें आपकी लेसन में ये एक दिया हुआ है उन्होंने एग्जाम्पल कि अगर इफ यू हैव टू बिल्ड अ हाउस, अगर आपने घर बनाना है तो आपने ये चीज डिसाइड करनी है पहले ही कितने का बनाना है, उसके अंदर क्या क्या मटेरियल लगेगा, हमारा घर का नक्शा क्या होगा, उसके अंदर कितने कमरे बनेंगे. राइट. यस मैम. है ना. तो ये थोड़ी ना कि घर बनाना है तो आप बस शुरू हो जाओगे. ऑल थिंग्स दैट यू डिसाइड पहले से, इट इज कॉल्ड बीइंग स्पेसिफिक. कोई भी चीज करने से पहले यू नीड टू बी स्पेसिफिक. तो हमने उसका, ये आपका जवाब है. राइट. इट मीन्स क्लियरली डिफाइनिंग द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट. द मोर स्पेसिफिक द गोल, द इजियर इट इज टू प्लान एंड अचीव. अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो जाओगे अपनी चीज में तभी आप. हाँ जी बेटा. मैम कौन सी कविता पढ़ा रहे हैं आप? श्रद्धा कविता नहीं है, हम लोग बी स्मार्ट लेसन कर रहे हैं 1.4. यस मैम. ठीक है. अभी मैं आपको फिर से वो लेसन की तरफ ही ले जाऊंगी. आपका अभी मैं लेसन खोलूंगी. अभी पहले मैं आपका होमवर्क और ये सॉरी ये जो एक रीडिंग मटेरियल है, आप कुछ भी लर्निंग स्टडी मटेरियल समझो, उसके ऊपर फोकस कर. ठीक है श्रद्धा. कोई डिफिकल्टी होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो. It means clearly defining the area of improvement. Now, what is meant by being at the helm of life? ये मैंने आपको बताया था. कितनों को याद है? Yes, ma'am. मुझे याद है. क्या मतलब हुआ अनुष्का बताओ.
मैम मैं बताओ। म्हणजे कंट्रोल अनुष्का, अनुष्का ने पहले बोला है बेटा, उसको बताने दो। मैम मतलब हमारे गोल को अचीव करने के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, मतलब उस पे हमें हमारी पूरी ताकत लगानी चाहिए और पूरा कंट्रोल रखना चाहिए, ठीक है ना। ताकत लगानी चाहिए पर कंट्रोल भी रखना चाहिए, ठीक है ना, उसके ऊपर। तो ये हमारा हो गया, इट मींस कंट्रोल ऑफ योर लाइफ्स डायरेक्शन। अगर आपने अपनी इस चीज पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर कैसे अचीव करोगे गोल, नहीं अचीव कर सकते ना, ठीक है। व्हाट डज बेंचमार्क मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स? बेंचमार्क का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज अचीव करने के लिए एक सर्टेन बेंचमार्क होता है, ठीक है ना। ये आपका मेजरेबल में है, अभी हम जब करेंगे इसका आंसर ये है, बेंचमार्क इज अ स्टैंडर्ड। आप कोई स्टैंडर्ड सेट करते हो कि नहीं करते हो, कि मैंने अब ये करना है, कोई एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, मुझे यहाँ पहुंचना है ना। हवा में तो नहीं बात करते, वो बेंचमार्क, वो स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच प्रोग्रेस और सक्सेस कैन बी मेजर्ड और जज। आप वहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे, आप वहां तक पहुंचे जो आपने डिसाइड किया था बनना लाइफ में, क्या आप वहां तक पहुंचे? क्या आपके एफर्ट्स आपको वहां तक ले जा रहे हैं, या उसमें कोई गुंजाइश है कुछ और करने की? यू हैव टू ऐड समथिंग एल्स टू इट, ठीक है ना। सम मोर एफर्ट, सम मोर रीडिंग, सम मोर स्किल इज रिक्वायर्ड। तो वो उसको शार्पन करना है, वो करना है, क्या चाहिए उस चीज तक पहुंचने के लिए। वो जो बेंचमार्क सेट करते हैं ना, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बड़ा सिंपल सी चीज है। जब रेस होती है, जब हम दौड़ते हैं, आपने देखा है दौड़ होती है स्पोर्ट्स डे के दिन, करते हैं ना दौड़ लगाते हैं, एक वो बैरिकेड, एक वो नहीं क्रिएट कर देते, या तो एक लाइन बना देते हैं, लाइन, फिनिशिंग लाइन जिसे बोलते हैं, फिनिशिंग लाइन बोलते हैं ना। तो बच्चे जब रेस लगा रहे होते हैं तो दे हैव टू रीच दैट फिनिशिंग लाइन। अगर वो उससे पहले ही रुक जाएंगे तो क्या वो जीत गए, इवन इफ वो फर्स्ट आ गए तो? मतलब अगर सब लोग अच्छे हैं तो आगे गए, तो क्या वो फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने से पहले फर्स्ट माना जाएगा? नहीं, गुड दिव्या, नहीं माना जाएगा। सो दैट इज दी, ऐसे हम गोल जब सेट करते हैं ना बेटा, कुछ बनना चाहते हैं तो हम एक बेंचमार्क सेट करते हैं कि हमने वहां तक पहुंचना है, तभी हम बोल सकते हैं कि हम वो बने हैं, हमने वो अचीव कर लिया, हमने रियलाइज कर लिया ड्रीम, ठीक है। सो अपने दिमाग में ये रेस वाला, फिनिशिंग लाइन वाला एग्जाम्पल रखना, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि बेंचमार्क किसे कहते हैं। सो इट इज अ स्टैंडर्ड, एक डिसाइड कर लिया कि वहां तक पहुंचे तो आप सक्सेसफुल हो गए। लेकिन फिर भी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी, ये तो किताबी बात है, अगर आप वहां तक भी नहीं पहुंचते बेटा और एफर्ट करके उससे पहले भी रह जाते हो तो भी कोई बात नहीं, इट इज कमेंडेबल, बहुत तारीफ की बात है, बहुत प्रशंसा की बात है, ठीक है ना। कम से कम एफर्ट तो किया। अभी किताब में तो आपके ये लिखा है कि वहां तक पहुंचना, ठीक है ना, लेकिन अगर आप पहुंचने की कोशिश भी करते हो तो मैं एज टीचर आपको बोलूंगी कि आप 5 on 5 आपको मिलना चाहिए, मतलब ऑन अ स्केल ऑफ 5, ठीक है। मैम ट्राई करने से आसान हो जाती है। हाँ, निराश नहीं होना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है वहां तक भी पहुंचने से। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है बेटा। अभी आपका इसको स्टॉप शेयरिंग करके मैं लेसन पे आ रही हूँ, आपके पीडीएफ पे, एक सेकेंड। हम आगे चलेंगे अब इसी लेसन में। आप लोगों ने अपनी बुक खोल लिया ना? मैम आप क्या कह रहे थे, रिपीट करेंगे क्या, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं। मैंने कहा कि अगर हम उस गोल को अचीव भी नहीं करते, हम मेहनत करते हैं, तो भी वो बहुत तारीफ की बात है, प्रशंसा की बात है, मैंने ये बोला था, ठीक है। उससे डिसअपॉइंट नहीं होना है। चलिए, अब ये मैंने खोला, हम लोग ने लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा था, स्ट्रेच तक। अब ये मेजरेबल से पढ़ना है, सिर्फ मेजरेबल। अभी मेजरेबल का मतलब मैं आपको पहले बता देती हूँ, इसका मैंने एग्जाम्पल है साइड में लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। अगर मैंने ये सोचा है बेटा कि मैं रोज, बताओ बताओ, जिसे हम
जिसे हम बोल सकते हैं, जिसे हम जिसे हम जिसे हिंदी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा मैम वो मैं कहना बताती हूँ, चाहती बहुत है सिंपल, कि मैम मतलब जिसे हम गिन सकते हैं। जिसे यस हम मैम क्वांटिफायर। ओके, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं रोज सोचती हूँ कि मुझे 8 ग्लास पानी पीना है, ओके, वाटर इज गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड आई डिसाइड टू हैव 8 ग्लासेस एवरी डे। मैं रोज सोचती हूँ आज मैं 8 ग्लास पानी पीऊंगी, तो क्या मैंने आई कैन काउंट दोज ग्लासेस, मैं काउंट कर सकती हूँ ना, 1 2 3 4 कर सकती हूँ ना। तो अगर मैंने पूरा दिन में 8 ग्लास पानी पीना है, तो मैं अगर दोपहर शाम तक पहुंचती हूँ तो मैं देख सकती हूँ कि अच्छा आज मैंने 8 ग्लास पूरा पी लिया, नहीं पिया अभी 2 ग्लास और रहता तो अच्छा ठीक है मैं वो 2 ग्लास पानी पी लेती, ठीक है। तो कोई चीज जिसे हम मेजर, ये मैंने आप एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दिया आपको, ठीक है, मेजरेबल करने के लिए कि हम मेजर कर सकते हैं कि हमने कोई कमी तो नहीं रह गई, हमारे एफर्ट में कोई कमी तो नहीं रह गई, ठीक है ना, हमारे जो हम बनना चाहते हैं उसके अंदर, तो उसको कहते हैं मेजरेबल। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल। ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल्स का क्या मतलब हुआ? आप यू कीप अ ट्रैक, आप उसका आप उस पर नजर रख सकते हो कि मैंने जो एफर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ क्या वो इतना काफी है मुझे उस गोल तक पहुंचाने के लिए, या इसके अंदर मुझे थोड़ा सा कुछ और करना है। मैम मतलब मेजरेबल का ऐसा मतलब हो सकता है क्या, मतलब हमें हम जितना एफर्ट्स ले सकते हैं उतना ही हमें ड्रीम देखना चाहिए, ज्यादा हम जितने एफर्ट्स हो गए उतना ही ड्रीम चाहिए हमारे। स्नेहल मैं एक बात बड़ी छोटी सी करती हूँ। अपने प्राइम मिनिस्टर को ले लो, मोदी जी हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ही वाज, सब लोग कहते हैं जी वो चाय बनाते थे, चाय वाले थे या जो भी था, पर उनका एक विजन था ना, एक ड्रीम था ना बेटा, प्राइम मिनिस्टर बनने का या यस लीडर मैम, बनने का, अच्छे काम करने का, था कि नहीं था विजन? अब यस वो मैम, विजन आप लोगे, आप सोचोगे, डिजायर, विजन, ड्रीम करोगे तो करा, लेकिन साथ में एफर्ट भी तो किया ना बेटा। यस मैम, वही कहना चाहती हूँ मैं। हमें हमें एफर्ट्स लेने चाहिए, हम हमारा जितना ड्रीम है ना उतने हमें एफर्ट्स लेने effort चाहिए। और उस एफर्ट में कोई कमी तो नहीं है, हमें वो भी तो देखना है ना बच्चा, हमें यस वो भी तो टाइम टू टाइम देखना है कि हमने वो अचीव किया कि नहीं। तो मैंने आपको मोदी जी का एग्जांपल दिया, मैंने आपको 8 ग्लास पानी पीने का दिया कि मैंने 8 ग्लास पानी पीना था, क्या मैंने पिया? शाम तक नहीं पिया, अभी 1 ग्लास रहता है, चलो ये भी पी लेती हूँ, मेरी सेहत के लिए अच्छा है, ठीक है ना। तो अपनी सेहत अच्छी करने के लिए मैं 8 ग्लास पानी पीना चाहती हूँ, तो मैंने वो काउंट कर लिया ना। सो उसे कहते हैं मेजरेबल, हमने मेजर किया कि क्या हमने जो एफर्ट कर रहे हैं जो भी चीज बनने के लिए, क्या हमारे वो पूरी है या उसमें कोई कमी पेशी है। इतना समझ आ गया सबको मेजरेबल? यस वेरी गुड। अब हम आते हैं अचीवेबल, इसको कोई रीड कर सकता है? जल्दी जल्दी, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैम अचीवेबल, मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ लो भाग्यश्री, पढ़ लो। Setting goals that can be completed in this designated period of time. भाग्यश्री After set goals, डेजिग्नेटेड, भाग्यश्री इसको हम डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, डेजिग्नेटेड का मतलब जो हमने कार्यकाल, जो हमने उस कार्य को करने का जो समय सोचा है ना, समय सोचा है, वो उसको लेके है डेजिग्नेट करना, कोई काम को डेजिग्नेट करना, टाइम। designate period of time. यस, Often these goals may act like stepping stones to help meet bro- गोल्स, broader goals that further define a career. As students, we cannot become a president, a prime minister, but can hope to reach those heights in future. वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पर, आप शायद आपको दिख रहा होगा ये रेड से जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, अचीवेबल गोल्स हेल्प अस, मैंने लिखा है ना, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को ये Yes, ये ma'am. अच्छा, तो ये बोल रहा है कि कहना क्या चाह रहा है कि कोई जरूरत नहीं है, हमें ये नहीं सोचना हम प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनना है, ठीक है, मोदी जी का सपना था वो बन गए, हमारा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हम जो भी बनना चाहते हैं बेटा, हम छोटे छोटे स्टेप्स लेके ही बन सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे,
है ना। एक दिन में तो रोम नहीं बन गया था ना, कोई भी जगह एक दिन में तो नहीं बन जाती है, टाइम लगता है, हर चीज को समय लगता है, ठीक है। लेकिन हम जो भी एफर्ट करते हैं, हमें मोटिवेटेड रहना है। मैंने क्या लिखा है, स्टे मोटिवेटेड। हमें मोटिवेशन हमारे अंदर रहनी चाहिए, अंदर से इच्छा शक्ति रहनी चाहिए वो चीज करने की। और फिर हमें छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं टुवर्ड्स आवर ड्रीम, उसी विजन की तरफ हमने छोटे छोटे कदम उठाने हैं, मतलब छोटे छोटे एफर्ट करने हैं। एंड देन जो भी हम कर रहे हैं वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। जिसके लिए मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप अचीव नहीं भी कर पाते हो वो गोल, आप वो बन नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी वो एक तारीफ, एक प्रशंसा की बात है कि आपने एफर्ट किया, आपने मेहनत करी, ठीक है। आपके क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है और आप उसी को लेके अपना ये होमवर्क करोगे कि मुझे क्लास 10th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, स्पेसिफिक आपका हो गया, मेजरेबल आपने वो मेहनत कितनी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कितना आप मतलब वो काउंट करोगे, उसमें और क्या एडिशन होना चाहिए, रियलिस्टिक भी होना चाहिए कि वो अचीवेबल है, आप अचीव भी कर सकते हो, रियल भी है, आप बोर्ड में टॉप भी कर सकते हो। फिर उसको समय समय से आपको ये देखना है कि उसके अंदर मुझे और कौन प्लानिंग करनी है, क्या क्या करना है मुझे, और आपकी कोई सर्टेन प्लानिंग होगी ना कि टाइम टेबल बनाऊं मैं अपना कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा तो या पढ़ूंगी तो मैं 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ूंगी, 1 घंटा में बायो पढ़ूंगी, 1 घंटा, मतलब आप अपने वीक एरियाज देखोगे कि कहाँ पे मुझे और मेहनत जरूरी है, ठीक है, कहाँ मेरे मार्क्स कट जाते हैं, मुझे वहां पर और एफर्ट डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सब कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते। यस यस मैम। मैम, कर सकते। अभी तो आपके सामने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम है, तो आप उसको लेके भी अपना एग्जाम्पल ये वाला होमवर्क कर सकते हो जो मैंने आपको अब दूंगी, ठीक है। अब आ गया आपका रियलिस्टिक, फटाफट कौन पढ़ेगा ये रियलिस्टिक को, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी टाइम, पायल आप पढ़ो। It is important to records that are within वंस करंट स्किल, बेटा हमें मैम आवाज मैं नहीं आ पढ़ रही। लूं? नहीं भाग्यश्री आप पढ़ चुके हो बेटा, और बच्चे सान्या शेख, सान्या आप पढ़ सकते हो, आपने हैंड रेज किया है। Yes, ma'am. हाँ पढ़ो बेटा। Realistic. It is important to correct goals that क्रिएट create goals that are within one's करंट स्किल, current skill set or areas है ना ma'am? एरिया बेटा, एरिया area of expertise. एक्सपर्टीज, ठीक है। हाँ Building expertise take time, so expecting to become an expert in a शॉर्ट अमाउंट short amount of time is unrealistic. अनरियलिस्टिक बेटा, रियलिस्टिक नहीं अनरियलिस्टिक। Unrealistic being realistic will make too easy to be successful at attaining अटेनिंग गोल्स, हाँ if defensive हाँ, and not aggressive, aggressive. The goal perhaps lacks realism, realism. We must have to clear picture in mind, and must have the ability to adhere to that picture. yes to that picture। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट में क्या लिखा है, रियलिस्टिक गोल इज लाइक सेइंग आई कैन डू दिस इफ आई ट्राई। अपने ना डिफेंसिव मत हो जाओ, अपना ये मत सोचो जी कि अपने को बचाने के लिए कि मैं नहीं कर रही या नहीं कर पा रही, उसके लिए ना बहाने मत ढूंढो, ठीक है ना। क्योंकि बेटा एक झटके में कुछ नहीं हो सकता, आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एक छोटे से टाइम पीरियड में आप अगर आपको ये लगता है कि आप एक्सपर्ट बन जाओगे तो वो तो अनरियलिस्टिक है कि नहीं है।
Yes, ma'am. है ना। उसका श्रद्धा बेटा, आप बार बार चले जाते हो और बार बार आते हो, आपका बीच में क्लास मिस हो जाता है बच्चे। ओके, तो आपने जो है बहाने नहीं ढूंढने, आपने ये नहीं सोचना कि ओ मैं तो ये जंप मारा और मैं तो कर गई या कर गया, ठीक है ना। आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेके, बड़े रियलिस्टिक स्टेप्स लेके आपको उस तरफ मूव करना है, कोई बहाना नहीं। और कोई बड़े बड़े ऐसे वो नहीं कि अगर कोई अपने को एक एक्सक्यूज लेना कि जी नहीं हो पाया, है ना, ओहो मैं इसलिए नहीं कर पाई या मैं इसलिए नहीं कर पाया, तो ये सब नहीं करना। मन में ठान लो मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी आप एफर्ट करोगे, ठीक है। और उस एफर्ट में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप एक ओवर द नाइट, एक ही दिन में या एक ही रात में जो है वो अचीव कर जाओगे। और तब तक आपको डिफेंसिव नहीं होना है, कोई अपनी जस्टिफिकेशंस नहीं देनी है, ठीक है। सो इट शुड बी, योर एफर्ट शुड बी रियलिस्टिक, ठीक है। अनरियलिस्टिक नहीं हो सकता। अनरियलिस्टिक होगा कि अगर आप चाह रहे हो कि मैं तो एक्सपर्ट बन जाऊं एक ही दिन में या एक ही रात में, पॉसिबल नहीं है ना बेटा। नो मैम। हाँ, Yes, ma'am. तो हमें पूरी मेहनत करनी है, ये अपना दिमाग में रखना है, ठीक है। अब ये टाइम बाउंड, अब जब मेहनत करनी है तो बेटा उसमें एक टाइम भी निश्चित करना है। अब आपका बोर्ड एग्जाम है, तो आपके बोर्ड एग्जाम अब जब होंगे, अभी नेक्स्ट ईयर शुरू में जब होंगे बोर्ड एग्जाम, तो आपको अपना एक दिमाग में सोचना है ना कि मुझे कब तक मेहनत करनी है, मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने दिन और कितने कितने घंटे लगाने हैं पढ़ने के लिए। ऐसा तो नहीं सोचना ना कि मैं ये कोई टाइम ही नहीं है उसका कि मैं बस करती ही रहूंगी तो पता चला एग्जाम आ गया। सो इट हैज टू बी टाइम बाउंड, आपको एक समय निश्चित करना पड़ेगा। अब इस टाइम बाउंड को कौन पढ़ेगा, यहाँ से स्टैब्लिश से अनुष्का आई थिंक हैंड रेज किया है। यस मैम। अभिषेक बच्चा भी है, अभिषेक जादव। अभिषेक आप पढ़ना चाहते हो? अनुष्का, बाकी बच्चे तो पार्टिसिपेट करते हैं। अभिषेक, डू यू वांट टू रीड दिस? यस मैम। पढ़ो बेटा। आई एम सॉरी अनुष्का, आपको नेक्स्ट पढ़वा दूंगी मैं, इसको पढ़ो इतना। Establish time permanent it was नहीं परमानेंट बेटा, पैरामीटर्स। Establish time parameters around each goal. मैम मैं पढ़ूं? मैम आप अनुष्का अभिषेक पढ़ना है तो फिर बेटा आपके वहाँ पे कुछ एंड पे प्रॉब्लम हो रही है। मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है, आप पढ़ना चाहते हो? यस मैम। As it will help Christ force and accountability to readers. Wait, we know how to go about it, but without consistent time-bound action, it never becomes a really. It may be exercise, diet and stress-free thoughts. Stress-free to all they have to be practiced. All these have to be practiced beta, practiced and implemented. Without hesitation. Implement without hesitation, doubt or indifference. Indifference with but within a daylight. ठीक है, थैंक यू अभिषेक, वेरी गुड, आपने कोशिश करी बेटा। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं
कि अगर आप टाइम बाउंड, मैंने आपसे बात कर ली, अब उसने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हो तो उसको करने के लिए आपको कुछ एक सर्टेन टाइम आप डिसाइड करोगे ना कि मैं 6 महीने में 1 किलो वजन कम करूं या 6 महीने में 5 किलो वजन कम करूं, है ना। और फिर करूं तो फिर उसको कैसे करूं, उसके लिए मैं कौन सा डाइट फॉलो करूं, क्या खाना खाऊं, कौन सी एक्सरसाइज करूं, यस मैम। समझ गए? यस मैम। ठीक है ना। तो उसको करने के लिए फिर आप जो से छोटे छोटे रियलिस्टिक स्टेप लोगे, उसके अंदर आप मेजर भी करोगे कि क्या मैं जो कर रही हूँ, क्या मुझे वो 6 महीने का जो मैंने टारगेट रखा है, क्या वो अचीवेबल है, क्या मैं वो अचीव कर जाऊंगी। तो बेटा हर चीज जो हम डिसाइड करते हैं ना, विजन है हमारा, ड्रीम है, कुछ भी है, हम उसको पाने के लिए हमें 5 चीजों की जरूरत है, और वो 5 चीजें मैंने आपको बताई। यस और मैम। इसको मतलब क्वेश्चन आंसर याद कर ही लोगे, पर मेरे एज एन एग्जाम्पल आप उसी हाथ में जो मैं आपको भेजूंगी, उसमें आप बीच में चाहे आप क्लास 10 बोर्ड, आई हैव टू ब्रिंग गुड मार्क्स इन क्लास 10 बोर्ड, अब उसी में आप स्पेसिफिक, मेजरेबल, रियलिस्टिक, अचीवेबल एंड टाइम बाउंड को लिखोगे उसकी फिंगर्स पे, यस ठीक है। एंड यस मैम। पिक्चर क्लिक करके आप मेरे को शेयर कर सकते हो ग्रुप मैं में, आगे वाला। ठीक है बेटा। आप हाँ मैम मैं पढ़ूं? पढ़ विजन्स विशेस। इसका मैम मैं वो पढ़ के उसका मीनिंग बताऊं? अच्छा मैम मैं भाग्यश्री आप इसको पढ़ो विजन्स विशेस से, और फिर इसका मतलब भी बता दो। मैम मैं चलो लास्ट है ये। भाग्यश्री विजन, विशेष, इंटेंशन एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। मैं मतलब विजन, विशेष, इंटेंशन और जो ड्रीम है वो हमारे लिए वैल्यूएबल होती है, और दे स्पार्क ऑफ इमेजिनेशन एंड इनकरेज अस टू डिफाइन वेयर वी वांट टू रीच। और ये जो विजन, विशेष, इंटेंशन, ड्रीम्स है, इनकी वजह से हमारी जो कल्पना शक्ति होती है, हमारे जो इमेजिन्स होते हैं, वो जागृत होते हैं। हाँ जागृत होते हैं, और जहाँ हमें पहुंचना है, ठीक है ना। In order to get there, however, we need to bring life image down to earth and plan to execute for आज strategies. एक सेकेंड में यहीं पे भाग्यश्री आपको रोकूंगी। स्ट्रेटेजीज का क्या मतलब होता है? आप स्ट्रेटेजीज का मतलब होता है जो आप जैसे सोचते हैं ना कि अच्छा मैम मुझे, स्ट्रेटेजिक मतलब प्लान करना, हम जो एक्शन करने वाले हैं उसका प्लान करना। हाँ उसको प्लान करना। उसे आप लोगों ने ये अकबर के बारे में पढ़ा होगा शायद हिस्ट्री में, कि अकबर भी स्ट्रेटेजिक था बहुत ज्यादा। उसने जो है राजपूत को कैसे जीतने के लिए, राजपूत को की हेल्प लेने के लिए, ही वांटेड टू बिल्ड एन एम्पायर। वो एक छोटा सा राजा नहीं बनना चाहता था, वो एक एम्परर बन के रहना चाहता था। तो वो तभी बन सकता था ना जब वो बाकी के छोटे छोटे प्रदेशों को वो अपने साथ जोड़ लेता, तभी बनता ना एम्परर। एम्परर किंग से बड़ा होता है, उसका एक एम्पायर होता है, उसका एक किंगडम नहीं होता, ठीक है ना। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन किंगडम एंड Yes, एम्पायर, मैम। ठीक है। तो एक बड़ा अपना हुकूमत चलाने के लिए अकबर ने भी तो स्ट्रैटेजी की थी, दीनें लाई शुरू करी कि सारे जितने भी रिलीजन है सबको इक्वल रिस्पेक्ट दो, ठीक है ना। राजपूत को अपने साथ मिला लो, उनकी जो थी डॉटर्स उनके साथ शादियां करके उसने, ये सब उसकी एक स्ट्रैटेजी थी बेटा। या लगान माफ कर दो किसानों का, ठीक है ना। तो वो बहुत ही डिप्लोमेट था, और उसने डिप्लोमेसी से ही लोगों का दिल जीतने की कोशिश की थी, जैसा कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया आपको स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी होती है हमने सोचना है कि अगर हमने वहां तक पहुंचना है तो हमने कैसे पहुंचना है, कोई तरीका तो निकालेंगे ना पहुंचने का, प्लानिंग तो करेंगे ना। सो इट इज Yes, दैट। मैम। और सिर्फ प्लानिंग करके ही नहीं रह जाना, उसको एग्जीक्यूट भी करना है, हमें उसको करना भी है। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ प्लान किया और किस्सा खत्म, ठीक है ना। ठीक है, Yes, ओके। मैम। अब बेटा भाग्यश्री आगे का पढ़ो। The quality and quantity of energy we put forth directly impact the results. Life is something like a trumpet. If we don't put anything in, we can't get anything out. एक्सीलेंट। अब ये देखो, अब मैंने इसीलिए इसको हाइड किया है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब।
लाइफ इज लाइक अ ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का क्या होता है? वो जो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ट्रम्पेट, मैम तुतारी। है ना? हाँ, तो तारी बोलते हैं उसको, राइट? ओके, तो अगर आप उसको बजाते हो तो हवा अंदर मारते हो ना, हवा यस हवा मैम। मारते हो ना। अगर आप हवा मारोगे नहीं तो क्या वो बजेगा? नहीं मैम। नहीं बजेगा, राइट? तो आप वो क्या, जितना आप अच्छा, अब आप जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय के अंदर हम चीनी डालते हैं उसको मीठा करने के लिए। अगर मैं चीनी नहीं डालूं चाय के अंदर तो क्या वो मीठी बन जाएगी अपने आप से? नो मैम। नहीं। तो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतनी चीज अच्छी बनती है। तो जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप सक्सेसफुल होंगे। उसमें आपने ये अपने को एक्सक्यूज नहीं लेना है कि जी मैं जो पहले तो आपने अनरियलिस्टिक हो गए कि जी मैं तो एक ही दिन में एक ही रात में बन जाऊं वो, और फिर जब नहीं बन पाए तो एक्सक्यूज ले लिया, अपनी जस्टिफिकेशन देनी शुरू कर दिया, अरे मैं तो नहीं, मेरी तो गलती नहीं है, उसकी गलती है, मतलब कुछ भी करना। ठीक है, तो वो यही समझा रहा है कि लाइफ में आप जितना एफर्ट डालोगे उतना ही बेटा आप ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। यस मैम। मैं पढ़ूँ नेक्स्ट वाला? समझ लिया? अब ये है मैम मैं पढ़ूं? सक्सेस। यहाँ से मैम आई थिंक मैम मैं स्नेहा पढ़ूं? या सानिया में से कोई अजय अजय मैम मैं पढ़ूँ? नहीं बेटा, आप लोग बहुत अजय पवार मैं पढ़ूं क्या? मैम मैं कब से कह रही हूँ पढ़ने आप के लिए। एक्सप्लेन कर देना बेटा। एक मिनट म्यूट पे रहो सब लोग। अजय पवार आप अनम्यूट होके पढ़ो। Yes, ma'am. पढ़ो बेटा। Success is a way in the dark, finding the right footing. Ma'am, प्रिसाइजली ये प्रिसाइजली, wisely हाँ, mastering the skills, skills and getting to the next place. place. All depend know how how way we approach, हम approach करते approach हैं and till the start problem. हाँ, problem. The best way to get from where we are to where we want where to we be want to be. is to हाँ, find to footing find the of footing of our our next. next step. When you take the next step in shoulder नहीं, shoulder नहीं बेटा, Take- should support, should support and hold use withdraw without a a crack, and without hold a the crack. crack. अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। आप और रोज पढ़ो बेटा तो आ जाएगा। अब आप ये देख रहे हो जो मैंने लिखा है यहाँ पे लेफ्ट साइड में बेटा, सक्सेस इज लाइक वॉकिंग इन द डार्क, यू कांट सी एवरीथिंग क्लियरली एट वंस। आपको सक्सेस की तरफ जाने के लिए आपको लगेगा अंधकार है और मैं बस वहां पर हूं और मुझे जाना है, देयर इज नो लाइट, ओके। लेकिन उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए, टू सक्सीड वी नीड टू टेक केयरफुल स्टेप्स। अगर आप अंधेरे कमरे में हो तो क्या आप भाग के चले जाओगे अंधेरे कमरे में? आप धीरे धीरे जाओगे ना। यस मैम। स्विच बोर्ड ढूंढोगे, लाइट जलाओगे, है ना, क्योंकि डर लगता है कोई चीज कहीं तुम गिर ना जाओ अड़ के, या कोई चीज आपको मतलब आपके पैरों में ना अड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। डर भी होता है कि नहीं हम लाइट जलाएंगे। तो एक अंधेरे कमरे में जैसे आप बहुत संभल के जाते हो, लाइट जलाते हो और जब रोशनी होती है तो अपना काम करते हो, तो वो यही कह रहा है कि सक्सेस इज लाइक वॉकिंग इन द डार्क। सक्सेस ऐसा है जैसे कि आप एक अंधेरे कमरे में जा रहे हो, ठीक है, जहां आपको क्लियरली कुछ नहीं दिख रहा, बट आपको सक्सेसफुल होना है। तो सक्सेसफुल होने के लिए आप क्या करोगे? टेक केयरफुल स्टेप्स। आप स्विच बोर्ड तक जाने के लिए केयरफुल स्टेप्स लोगे ना, संभल के जाओगे स्विच बोर्ड तक, तो वही यस मैम। तो अपने करियर के लिए, अपने गोल के लिए, अपने विजन के लिए भी वैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने। लर्न द राइट स्किल्स। और उन छोटे छोटे स्टेप्स का क्या मतलब है? हर स्टेप पे समझो मुझे आज ये स्किल चाहिए, दूसरे स्टेप पे दूसरा स्किल चाहिए, तीसरे के लिए तीसरा चाहिए। तो हर स्टेप पे आपको एक स्किल आप डेवलप करोगे, आप उस तरफ अपनी नॉलेज
नॉलेज बढ़ाओगे, अपना एफर्ट बढ़ाओगे, ठीक है ना? मैम स्किल मतलब कौशल्य। या एंड यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम वन बाय वन। और अगर कोई हर्डल्स भी आएंगी तो आप बड़े आराम से उसको हैंडल कर लोगे। तो मेन चीज क्या हुई इन सब चीजों के पीछे? विल पावर। अगर हमारी विल पावर है, हमारी इच्छा शक्ति है बेटा, तो हमें कोई भी, वी आर अनस्टॉपेबल, हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इतना सबको समझ आ Yes, गया? ma'am. दिस आई Yes, थिंक ma'am. हमने लेसन कंप्लीट कर लिया है और अभी टाइम है नहीं इतना। मतलब कौशल्य। हाँ, अच्छा, मैंने अब हम लोग, बिकॉज हमारे पास एक लेसन और है बेटा करने के लिए, तो मैं इसीलिए ये जो टाइम सेव करने के लिए जो ये है ना, ये जो आपको दिख रही है एक्सरसाइज, ठीक है ना, ये वाला एक्सरसाइज जो है आपकी बुक में से उन्होंने कॉपी, मतलब कॉपी करके लाइंस लिखनी है। तो मुझे लगा कि ये बजाय ऐसे करने के मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स बना के दे देती हूँ, ठीक है? तो वो आपका टाइम भी बचेगा, आप उनको और सिंपल लैंग्वेज में आप याद भी कर लोगे और आपका जो है ये वाला पूरा लेसन पूरा हो जाएगा। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है ना बेटा? तो आज ये क्लास, ओके, और इसके साथ आपका ये हो जाता है। एंड देन बिकॉज लेट मी फाइंड आउट, आप लोगों का क्या राइटिंग स्किल क्या आ रहा है एग्जाम में इसमें? राइटिंग राइटिंग आता लेटर राइटिंग, मैम प्रश्न उत्तर लीजिए। डायलॉग राइटिंग डायलॉग राइटिंग, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग कौन सा आ रहा है? फॉर्मल दे रहे हैं वो आपको? मैंने उसमें से लिखना होता है उसमें। लिखते हैं, क्या लिखते हैं बेटा? इनफॉर्मल आता है। इनफॉर्मल आता है। अच्छा, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो गया, डायलॉग राइटिंग हो गया, और क्या कौन सा आ रहा है राइटिंग स्किल? और भी कुछ आ रहा है बेटा? रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग आ रही है, ओके, और? मैम इतना Ma'am, प्रेजेंस से रिपोर्ट राइटिंग बहुत इजी है। रिपोर्ट राइटिंग पक्का आ रहा है ना आप लोगों को? मैम आई थिंक अभी मैम उसे अभी वक्त है। हेलो मैम प्लीज प्रश्न उत्तर लीजिए। अच्छा ठीक है, हम तो आज क्वेश्चन पेपर, मैम मतलब आई मैम थिंक आज ना हम क्वेश्चन पेपर चेक करते हैं और आपको बताते हैं क्या क्या आ हाँ, रहा है। तो आप एक काम करना, मैं संगीता मैम को बोलूंगी मुझे ऐड कर लेंगी क्लास 10th के ग्रुप में, मैम प्रश्न और उत्तर आप मेरे को अपना भेज दो कि क्या क्या राइटिंग स्किल आ रहा है, ठीक है, एग्जाम में, इस वाले एग्जाम में। मैं मैम, सारा आगे का एग्जाम का नहीं पूछ रही हूँ, मैं इधर जो आपका पहला सेट अभी जो शहरा से पहले जो होगा ना, आप उसका Yes, मुझे ma'am. भेज दो, ग्रुप में भेज दो अपने के। से की लेटर राइटिंग, मतलब स्कूल में एक टेस्ट हुई थी उसमें सिर्फ